बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं और आप इस्लामी तारीख़ के ऐसे हुक्मरान के बारे में जानेंगे जिसने दुनिया पर जुल्म का ऐसा बाजार गर्म किया कि उसने करीबन 1,20,000 लोग कत्ल करवा दिए और फिर अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में ही जीते जी ऐसा निशाने इबरत बनाया कि जिसके तसव्वुर से रूह कांप जाए। हज़रत साद बिन ज़ुबैर, जो कि एक ताबी सहाबी थे, उन्होंने एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हुज्जाज एक जालिम शख्स है। इधर जब हुज्जाज को पता चला कि साद बिन ज़ुबैर मेरे बारे में ऐसा गुमान रखे हुए हैं तो उसने आपको दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? इस पर साद बिन ज़ुबैर ने कहा कि जी बिल्कुल, तुम एक जालिम शख्स हो। ये सुनकर हुज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने साद बिन ज़ुबैर को शहीद करने के अहकामात जारी कर दिए। जब सिपाही साद बिन ज़ुबैर को शहीद करने के लिए दरबार से बाहर ले जाने लगे तो साद बिन ज़ुबैर मुस्कुराने लगे। हुज्जाज बिन यूसुफ को ये बात बहुत नागवार गुजरी और उसने उनसे पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहे हो, जिस पर साद बिन ज़ुबैर ने जवाब दिया कि मैं तेरी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा रहा हूँ और जो अल्लाह ताला तुझे ढील दे रहा है इस पर मुस्कुरा रहा हूँ। इस पर हुज्जाज ने हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ही ज़िबा कर दो। जब खंजर साद बिन ज़ुबैर के गले पर रखा गया तो उन्होंने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ए अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है और मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। ये हुज्जाज बिन यूसुफ ना तो मौत का मालिक है ना तो ज़िंदगी का। जब हुज्जाज बिन यूसुफ ने ये सुना तो उसने कहा कि इसका रुख किबला की तरफ से मोड़ दो। जब किबला रुख से उनका चेहरा पलटाया गया तो साद बिन ज़ुबैर ने फरमाया, या अल्लाह, तू हर तरफ मौजूद है, मशरिक और मगरिब हर तरफ तेरी ही हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इस जालिम हुज्जाज का आखिरी जुर्म हो। ए मेरे खुदा, मेरे बाद इसको किसी पर मुसल्लत ना करना। साद बिन ज़ुबैर की ज़ुबान से ये जुमला अदा हुआ तो इसके साथ ही इन्हें शहीद कर दिया गया और इतना खून निकला कि हुज्जाज का दरबार तर हो गया। वहाँ पर मौजूद एक दाना आदमी बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी से मुस्कुराता हो, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो। हुज्जाज बिन यूसुफ के नाम से तो सभी वाकिफ़ हैं। हुज्जाज को अब्दुल मालिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया और अपने भाई बशर की मौत के बाद इसे इराक भेज दिया गया, जहां से हुज्जाज कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में हुज्जाज का 20 साल तक अमल दखल रहा और इसने कूफा में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। बल्कि दोस्तों, आपको ये सुनकर शदीद हैरानी होगी कि हुज्जाज बिन यूसुफ ही वो शख्स था जिसने कुरान पाक पर अराब लगवाए थे। अल्लाह ताला ने इसे बड़ी फसाहत और बलूगत और शुजात से नवाजा था। हुज्जाज हाफिज़ कुरान भी था, शराब नोशी और बदकारी से भी बचता था। वो जहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर एक ही बुराई भारी थी और वो बुराई थी जुल्म। हुज्जाज के जेल खानों में एक एक दिन में 80,000 कैदी कैद होते थे, जिनमें 20,000 के करीब औरतें भी होती थीं। इसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबी और जाहिद व पारसा इंसान हज़रत साद बिन ज़ुबैर का कत्ल किया। हुज्जाज बिन यूसुफ बहुत जालिम शख्स था। इसने अपनी ज़िंदगी में एक खूनख्वार दरिंदे का रूप धारे रखा था। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ़ार की गर्दनें उड़ा रहे थे तो दूसरी तरफ हुज्जाज खुद अल्लाह के बंदों और औलिया व उलमा के खून से होली खेल रहा था। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक हुज्जाज ने करीबन 1,20,000 इंसानों का कत्ल किया था। बताया जाता है कि साद बिन ज़ुबैर को शहीद करने के बाद हुज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी और वो नफ्सियाती मरीज बन चुका था। हुज्जाज जब भी सोता, हज़रत साद बिन ज़ुबैर उसके ख्वाब में आते और उसका दामन पकड़कर कहते, ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसके साथ साथ हुज्जाज को एक मुहलिक बीमारी भी लग गई। इस बीमारी में सख्त सर्दी कलेजा से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी
वो कांपता रहता था और आग से भरी अंगीठियां इसके पास लाई जाती थीं और वो इस कदर इसके करीब रखी जाती थीं कि इसकी खाल जल जाती, मगर इस जालिम हुज्जाज को एहसास तक ना होता। हकीमों और तबीबों को दिखाने के बाद मालूम हुआ कि इसके पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांधकर हुज्जाज के गले में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा गया तो गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत ही अजीब किस्म के कीड़े चिपके हुए थे और इतनी बदबू थी कि दरबारी उठकर भाग गए और हकीम भी भागने लगे। हुज्जाज हकीम से बोला कि तू किधर जाता है, मेरा इलाज तो पूरा कर। जिस पर हकीम बोला कि तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं है बल्कि आसमानी है, तू अल्लाह से पनाह मांग। जब हुज्जाज मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो इसने हज़रत हसन बसरी को बुलवाया और इनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हुज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे कि मैंने तुझे मना किया था कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना कर, इन पर जुल्म ना कर, मगर तू बाज ना आया। दोस्तों, हुज्जाज बिन यूसुफ इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से बुरी तरह जल रहा था और बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका था। हजरत साद बिन जुबैर की वफात के 40 दिन बाद हुज्जाज बिन यूसुफ की भी मौत हो गई। जब हुज्जाज ने देखा कि अब मेरे बचने का इम्कान नहीं है तो इसने अपने करीबी अजीज़ों को बुलाया जो कि बड़ी कराहत के साथ हुज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह होते ही मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद मेरी कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हुज्जाज का पेट फट गया और उसकी इबरतनाक मौत वाक़ हो गई। अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से इंसाफ लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से थर थर कांपने लगते हैं और अर्श से लेकर फर्श भी हिल जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जालिमों के जुल्म से बचा कर रखे, आमीन। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।